अस्सलाम वालेकुम। मैं बस कैसे हैं आप सब। अच्छा, बहुत से लोग काफ़ी देर से डिमांड कर रहे थे कि हमें बाइनेंस में, बिटगेट में, जहाँ पर भी मतलब एक्सचेंजेस हैं, ट्रेडिंग हो रही है, बिंगेक्स है, तो वो फ्यूचर में ट्रेड कैसे लगाते हैं ये बता दें। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास फ़ंड पड़ा हो, कितना हो ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ $1 है तो कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, आप वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। प्रॉफिट कम होगा, बहुत कम होगा, और रिस्की है तो लॉस भी होता है, जाहिर है। आपकी जो अमाउंट है वो कहाँ पड़ी हुई है, आपने यहाँ से असिस्ट में जाना है। वो या तो आपकी यहाँ पर स्पॉट में होगी, स्पॉट में ही होगी, और फंडिंग वगैरह में। चले, अब आप लोगों ने चेक कर लेना है। अब यहाँ पर अमाउंट तो शो हो रही है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि ये स्पॉट में है या फंडिंग में है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से ट्रांसफर के ऊपर चले जाना है और ट्रांसफर पे जाके आपने ऊपर से चेक कर लेना है, यहाँ पर USDT सिलेक्ट करके। तो ये देखें शो हो गया है, ऊपर क्या सिलेक्टेड है, स्पॉट, नीचे USDT एंड फ्यूचर। हमने फ्यूचर में ही अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करनी है। यहाँ पर USDT हमने सिलेक्ट कर लिया और ये देखें यहाँ पर अमाउंट शो हो गई है। तो अगर आपका ऐसे नहीं आता है तो हो सकता है आपका इस तरह आ जाए। ठीक है, ऊपर फ्यूचर नीचे स्पॉट हो, तो आपने इन एरोज पे क्लिक करना है। ठीक है, स्पॉट ऊपर सिलेक्ट हो गया और नीचे USDT फ्यूचर। अगर ये आपका शो नहीं होता, यहाँ पे कुछ और शो होता है, तो आपने इस एरो के ऊपर क्लिक करना है, ट्रायंगल पे, सॉरी, इस पे जाना है। तो यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, USDT एम फ्यूचर, USDT एम फ्यूचर। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे अमाउंट लिख लेनी है जितनी आपको ट्रांसफर करनी है फ्यूचर में। ठीक है, आप यहाँ से फिर कंफर्म कर दें और ये आपकी साथ ही ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद बैक आए और उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करें और आप फिर यहाँ से फ्यूचर में जाके चेक कर सकते हैं आपकी अमाउंट जो है वो फ्यूचर में आ चुकी है। नहीं आई तो आप फिर से उसको रिफ्रेश कर लें। ठीक है, ये हो गया। अब आपने ट्रेड लेनी है। ठीक है, ट्रेड आपने कैसे लेनी है और सिग्नल को कैसे फॉलो करना है, आप लोगों ने यहाँ फ्यूचर में जाना है। फ्यूचर में ये नीचे वाला फ्यूचर, ठीक है, इसमें आपने ट्रेड लेनी है। तो अब आपने यहाँ से ट्रेड लेनी कैसे है, जैसे लाइक आपको कोई सिग्नल आया, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिग्नल आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमने देखना है, सबसे ऊपर लिखा है एथेरियम बाय USDT। ठीक है, अगर आप कॉइन्स के नेम भी नहीं आते हैं, आप सिर्फ इतना सा जाके सर्च कर लें। ठीक है, आपने यहाँ पे जाना है, जैसे आप सिंपल कॉइन्स वगैरह सेल करते हैं ना, अगर आपके बोट वगैरह से अर्निंग आती है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से देखें जो भी आपने कॉइन जिस पे भी आप ट्रेड लगा रहे हैं आपने लेनी है फ्यूचर में, तो आप वो कर लें। आप जैसे यहाँ पे हमने एथेरियम सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद वहां पे हमें सिग्नल मिला हुआ, सिग्नल क्या है, अच्छा सिग्नल हमारा है लेवरेज 125x। अब ये लेवरेज क्या है, लेवरेज से क्या होता है, अब लेवरेज का ये है कि अगर आप लेवरेज ज्यादा रखते हैं तो उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी हाई ही होगा और लॉस भी अगर होना हुआ तो हाई ही होगा, अगर आप SL या स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं तो। आप लोगों ने क्या करना है, और लिक्विडेशन पे असर पड़ता है, लिक्विडेशन का मैं अभी आपको बताती हूँ कि वो क्या होती है। तो आप अब यहाँ पर लेवरेज हम लगेगी कहाँ पे, ठीक है, ये लेवरेज यहाँ पे 125x लगा हुआ है। पहले हमने लेवरेज सिलेक्ट करनी है, उसके बाद ही हम यहाँ पर नीचे अमाउंट वाली लिमिट वगैरह लगा सकते हैं। अब लेवरेज हमने यहाँ से देखिए 100x लिखा हुआ है, यहाँ से हमने सिलेक्ट करनी है। अब ये ओपन क्लोज लिखा हुआ है, यानी कि ये बाय है और ये सेल है। तो अब लेवरेज यहाँ पर लाइक हम कर देते हैं, अगर 125x था वहां पे, चलो फुली कर दें, अगर 125x नहीं है तो हम यहाँ पर लेवरेज कर देते हैं और ये फुल है। ठीक है, फुल होगी लेवरेज। उसके बाद हमने ये देखना है, मार्केट है और लिमिट लिखा हुआ है, हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमें एंट्री का टारगेट मिला हुआ है कि एंट्री इतने पे लें, 3909, ये 3909 3910, ठीक है, तो यहाँ पे देखें 3905, ये 9 से कम है, यानी कि जो एंट्री की हमें प्राइस मिली हुई है उससे कम प्राइस है, तो हम आराम से इसके ऊपर मार्केट के रेट पे ही एंट्री ले सकते हैं। यानी कि हम अभी यहाँ से सिर्फ हमने क्या करना है, लेवरेज जो है उसको हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ये देखें आपको सर्कल शो हो रहा होगा छोटा सा, ये देखें, ठीक है, ये नीचे सर्कल, इसको हमें थोड़ा सा खींचना है। ठीक है, इस वाले सर्कल को थोड़ा सा खींचना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो है यहाँ पर आपने नजर रखनी है कि यहाँ पर जो अमाउंट है ना वो हमारी थोड़ी अप होगी, यानी कि यहाँ वो अमाउंट शो होगी जिससे हम ट्रेड ले रहे हैं। अब हमने इस सर्कल को खींचे, ठीक है, ये ज्यादा हो गया $1.6 की, अगर आप फिर फर्स्ट ट्रेड है $1 भी है तो आप 0.1 0.2 0.3 इससे लगा लें। इस तरह सर्कल को आप खींच के अप एंड डाउन
कर सकते हैं प्राइस को, ठीक है, ज्यादा लेनी है कम लेनी है। जैसे अब यहाँ पर लेवरेज फुल रखी है और मैं यहाँ पर अगर एंट्री ले लेती हूँ लाइक $1.25 की, ये शो हो गया। अब एंट्री लेनी है तो वो यहाँ पर मैं ओपन लॉन्ग के ऊपर क्लिक करूंगी तो वो एंट्री ली जाएगी। मैं एंट्री लिए बगैर तो नहीं बता सकती आपको। तो ये देखें मार्केट कैसे अप जा रही है, ठीक है। अब अगर मैं एंट्री लूंगी ना तो वो 3907 पे ही ली जाएगी, बट अगर हमने उसी पे लेनी है जिसकी हमें लिमिट मिली है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्केट के ऊपर लिमिट को सिलेक्ट करेंगे। ये लिमिट ऑर्डर है, लिमिट को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे जितने में हमें एंट्री लेनी है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें एंट्री लेनी है 3909 पे या 3910 पे। अब ये देखें जैसे अमाउंट ये है 3911 हो गया और हमारी एंट्री की जो वो थी एंट्री हमारी थी वो 3909 पे थी। तो जो सिग्नल मिला उसके मुताबिक हमें लेनी होती है। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कट कर देंगे, ठीक है। लाइक मैं लगा लेती हूँ 3900 पे एंट्री लगा लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं ऑर्डर लगा देती हूँ, ये $1.25 है, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे एंट्री ले लेती हूँ ओपन लॉन्ग, ठीक है। और ये देखें यहाँ पर मेरा शो हो गया ऑर्डर पे, ये ऑर्डर लिखा हुआ है और ये मेरा नीचे ऑर्डर लगा हुआ है। अब जैसे ही अमाउंट 3900 पे पहुंचेगी, यहां से जैसे ही अमाउंट 3900 पे पहुंचेगी, मेरी ये ट्रेड यहां से गायब होकर यहां पोजीशन में आ जाएगी। यहां पर ये देखें, अब यहाँ पर क्या है कि मेरी जो एंट्री प्राइस है यहाँ पर आपको शो हो रही है 3909 है, ठीक है। ये मेरी एंट्री आपको शो हो रही है, ये जो अभी करंट प्राइस चल रही है वो यहाँ पर आपको शो हो गई, ठीक है। और ये है लिक्विडेशन। अब ये क्या है कि जब इथेरियम के प्राइस 3430 तक पहुंच जाएगी तो क्या होगा कि आपके जो सारे के सारे डॉलर्स हैं, ट्रेड क्लोज हो जाएगी और सारे के सारे डॉलर्स उड़ जाएंगे, ठीक है। ये लिक्विडेशन होती है, यानी कि आपके, और इस पे कैसे इफेक्ट पड़ता है आपके फ्यूचर में। अब जैसे मेरे फ्यूचर में अब ये देखें कि यहाँ पर $9.1 बचे हुए हैं, ठीक है। तो इतने यूएसडीटी पड़ी है तो मेरी लिक्विडेशन ये है। अगर मैं यहाँ पर और डॉलर ट्रांसफर कर लेती हूँ, ठीक है, लाइक मैं अभी आपको करके दिखा देती हूँ। मैं असिस्ट में जाती हूँ और स्पॉट में, यहां से मैं स्पॉट में आती हूँ और यहाँ पे ट्रांसफर पे, अब आपने लिक्विडेशन देखी थी कि मेरी 3-4 कुछ शो हो रही थी, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मेरे यहाँ स्पॉट में जितने भी डॉलर्स पड़े हुए हैं 12, ठीक है, इनको मैं यहाँ पे फ्यूचर में ट्रांसफर कर लेती हूँ। जब भी यानी कि ट्रेड जो है, मार्केट जो है डंप हो, आपके ट्रेड लगी हुई है और आपके पास और फंड्स पड़ा हुआ है, तो अगर आपको लगता है, आपको बेहतर लग रहा है, आप उसको क्या करें कि उस फंड को उठा के फ्यूचर में ट्रांसफर कर दें। अब यहाँ पर देखिए मेरे $22 शो हो रहे हैं और मेरी लिक्विडेशन पे देखिए कितना असर पड़ा कि पहले था कि अगर इथेरियम की प्राइस 3-4 तक पहुंचेगी, ठीक है, तो मेरे जो ट्रेड है खुद ब खुद क्लोज और सारे के सारे फंड जो मेरा है वो सिफर हो जाएगा। लेकिन अब मैंने और डॉलर यहाँ ट्रांसफर कर दिए, मेरी लिक्विडेशन देखें 2778 हो गई, यानी कि इथेरियम की प्राइस जब 2778 से नीचे जाएगी तो उस वक्त मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी और सारे के सारे डॉलर्स लॉस में जाएंगे, जो कि इंशाल्लाह नहीं जाएगी। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 24 घंटों में कम से कम प्राइस 3707 बनी थी, ठीक है, इतना डाउन नहीं जाता है। तो अब ये चीज होगी, लिक्विडेशन हो गई। ये देखें जब ये रेड हो गया इसका मतलब ये लॉस में जा रही है। बहरहाल ये आपको पता है, आप अपने टीपी वगैरह से देख सकते हैं, सॉरी टीपी कह रही हूँ, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि एंट्री ये है, मार्क प्राइस ये चल रही है, तो ये होगा। अब आपने देखना है कि आपने टीपीएसएल कहाँ से लगाना, आपने यहाँ पे जाना है टीपीएसएल में, और यहाँ पे जाने के बाद ये देखें स्टॉप लॉस तो मैं लगाती नहीं हूँ, ठीक है, बट आपके डॉलर्स बहुत कम है और आप मजीद फ्यूचर में ट्रांसफर भी नहीं कर सकते क्योंकि स्पॉट में आपके नहीं पड़े और एकदम से जो जिस भी कॉइन के आप ट्रेड लगा रहे हैं वो डंप होना शुरू हो जाता है। तो आप उसी वक्त ये है कि ट्रेड को क्लोज भी कर सकते हैं मजीद लॉस से बचने के लिए, और ऐसा लगा होगा तो वो ट्रेड क्लोज हो जाएगी, आपका बच जाएगा। तो यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर टीपी लिखा हुआ नहीं, टेक प्रॉफिट, और ये स्टॉप लॉस SL, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, टीपी में यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे मैंने एंट्री ली थी 3909 पे, मैं यहाँ पर
टीपी का हमें यहाँ पर व्हाट्सएप के ऊपर मिला हुआ होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया था एंट्री मिली होती है कि टीपी आप इतनी रखें, इसी तरह मुझे टीपी का मिला हुआ होगा, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पर टीपी लगानी है, तो मैं टीपी लगा लेती हूँ 3940, ठीक है। यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि इतनी टीपी पे आपको कितना प्रॉफिट जो है वो हो रहा है, $0.62 का प्रॉफिट हो रहा है। एंट्री मैंने ली थी 3909 पे, तो मैं अगर स्टॉप लॉस लगा लेती हूँ कि मेरी अमाउंट जो है 39, जब प्राइस जो है 3900 से नीचे जाना शुरू हो जाएगी तो मेरी जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाए, और जो है इससे मुझे कितने का वो नुकसान होगा, $0.18, तकरीबन $0.2 का मुझे लॉस हो जाएगा इससे, लेकिन ये मजीद लॉस से बच जाऊंगी। अगर आपकी अमाउंट बहुत कम है, आप मजीद फंड नहीं ट्रांसफर कर सकते, तब आप ऐसा लगाएं, अदरवाइज आप लोगों की मर्जी होगी, ठीक है। तो ये मैंने लगा लिया, अब कंफर्म कर देते हैं, टीपी लगा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कंफर्म कर देती हूँ 3940 की, और ये देखें अब क्या है कि यहाँ पर आपको शो हो जाएगी आपकी टीपी भी, ठीक है। ये देख लें, ये एंट्री प्राइस है, ये जो करंट प्राइस चल रही है वो है, और ये जो है मेरी लिक्विडेशन है, और ये मेरी ये टीपी है कि यहाँ पर जब मेरी ये इथेरियम के प्राइस 3940 तक पहुंच जाएगी तो मेरी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी, ठीक है। टीपी हिट कर जाएगी और मेरा जो प्रॉफिट है वो मुझे रिसीव हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा मतलब अगर प्राइस बहुत ज्यादा लो जा रही है, दोबारा से आप ट्रेड के ऊपर ट्रेड लेते हैं उसी कॉइन की, अलग कॉइन की आप ले सकते हैं, लेकिन अब दोबारा अगर मैं इथेरियम की यहाँ पर ट्रेड लगा लेती हूँ तो उससे लिक्विडेशन के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। जो मेरी लिक्विडेशन है, ठीक है, ये जो है मेरी और ज्यादा अप चली जाएगी, यानी कि अभी अगर वो कह रहे हैं कि 2700 तक अमाउंट पहुंचेगी तो ट्रेड क्लोज होगी। अगर मैं इसके ऊपर एक और ट्रेड ले लेती हूँ यहाँ से, ठीक है, एक और ट्रेड इसके ऊपर, इसी ट्रेड पे इथेरियम की एक और ट्रेड लगा लेती हूँ, तो मेरी अगर ये 2700 है, हो सकता है 3000 हो जाएगी, 3000 तक अमाउंट पहुंचेगी तो ट्रेड क्लोज हो जाएगी, यानी कि ये इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ये नुकसान में होगा। तो बेहतर यही है कि आप लोग जो सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं आप उसको फॉलो करें। आपको यहाँ पर हिस्ट्री में जाके अपनी जो ट्रेड्स हैं वो शो हो जाएंगी। हिस्ट्री पे आई हूँ तो ये जो मैंने ट्रेड लगाई थी वो यहाँ पर शो हो गई है, जब ट्रेड क्लोज होगी तो वो यहाँ पर पोजीशन हिस्ट्री के अंदर हमें शो होगी, ठीक है। ऐसे आपको वो शो हो जाएंगे। आपने अगर ग्रुप में शेयर करनी है तो आप लोगों ने यहाँ शेयर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर शो भी हो जाएगा कि आपकी एंट्री कितनी थी और कितना आपको प्रॉफिट हुआ है। देखिए एंट्री प्राइस थी 995 और क्लोज प्राइस है 4015, ठीक है, ये प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट शो हो जाएगा, ठीक है, नेम भी शो हो गया। तो अब यहाँ से आप सेव करके गैलरी में सेव कर सकते हैं, इस तरह आप इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।